शिवराम शर्मा जी मेरा नाम। मैं दरहेज से यहाँ शाया शिरगुल के लिए आज सुबह ही घर से चला था। 1-1:30 बजे तक यहाँ मेरा पहुँचना हुआ। मेरा जो मकसद था यहाँ सबसे पहले शिरगुल महाराज को नमस्तक होना। इसके दरबार में हमारा एक 30 साल पहले विवाद था रिश्तेदारी में ही। हरिपुर धार की जो देवी है तो उसके द्वारा कोई ऐसा कुछ खोट हमारा रिश्तेदारी में पड़ा जिससे हमारा आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था 30 सालों तक। लेकिन 30 साल बाद कुछ ऐसा बीच में कई लोग आए जिन्होंने कहा कि भाई आप दोनों रिश्तेदार हैं, आपसे संबंध अच्छे होने चाहिए। तो इस करके हमने अपने पहले अपनी जो देवी माँ है उसकी ग्रहणी की वहाँ पर। आपकी देवी कौन सी है जी? जय श्री माँ दरहेज के नाम से हमारा जो कुलश देवी है जी, वो दरहेज की है। तो उस देवी माँ की ग्रहणी करके देवी माँ ने बोला कि आप शाया शिरगुल जाओ और वहाँ पर आपका जो ये कलेश जो था ये ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर जो दंड शिरगुल महाराज की तरफ से लिया जाएगा वो आपने देना है और वो आपका कलेश ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस करके मेरा यहाँ आना हुआ था। साथ में हमारे रिश्तेदार हैं, साथ में जो तीसरे आदमी इसमें पड़े थे, ये मेरा भतीजा है। साथ में तीसरे आदमी थे ये अरुण जी, इनके दादाजी थे उस टाइम। उन्होंने ये कहा था कि भी हम आपको दोनों पक्षों को वहाँ पर ले जाएंगे, लेकिन आज वो नहीं रहे। उनके ये पोता है आगे, तो ये हमारे साथ है और ये हमारे रिश्तेदार थे। अच्छा, हाँ। तो आपको मतलब किस कारण क्या रहा, कोई आप बता सकते हैं कि ये छुप के रहेगा आपका कि कारण क्या रहा? और जो वहाँ से आपको दरहेज की जो देवी है आपकी, उन्होंने कहा कि भाई आप वहाँ हो, या तो कोई ऐसा खास कारण हुआ है कि सामान्य था? कोई कारण खास था जी, कुछ ज़मीनी विवाद था। अच्छा, ज़मीनी विवाद के चलते कुछ ऐसा हुआ कि अब पता नहीं, अब जहाँ तक उस टाइम जब ये चला था 30 साल पहले, हमारे घर में हमारी जो धर्मपत्नियाँ थी उनको खेल आती थी, कुछ वो खेलती थी, कभी मूर्छित हो जाती थी। अच्छा, वो बोलती थी कि हमारे को हरिपुर धार की देवी लगी है। अच्छा, अच्छा। जब हम वहाँ पर एक जगह आपके ही सिरमौर में पड़ती है, जहाँ के मशहूर पंडित थे छाजूराम जी। अच्छा, शायद बाबूजी नहीं माउंट के। तो उनको हमने उस टाइम लाया। उन्होंने बोला कि आपको ये हरिपुर धार की देवी और वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा जी। तो जब हम वहाँ गए तो वो जो मेरी धर्मपत्नी स्वयं वो बोलती थी कि भी इन लोगों के लिए बोलती कि भी उन लोगों ने ये ऐसा कुछ किया है, इसलिए इस तरह का विषय कुछ ऐसा विवाद हुआ था। अब हमें पता नहीं था कि क्या था क्या नहीं था। उस टाइम वहाँ शाम को हम पहुँचे थे, बसों का आना जाना बहुत कम होता। 30 साल पहले की बात है। तो 30 साल पहले जब हम आए तो वहाँ बकरी एक चढ़ावे के रूप में होती थी और कुछ पैसे लिए जाते, धातु वगैरह कुछ इस तरह का वो लिया जाता था। उसके बाद भी हम एक मेरे भाई की घरवाली वो भी यहाँ आई, फिर एक मेरे चाचे की घरवाली, चाचे के भाई की घरवाली वो भी यहाँ आई। मतलब इस तरह से परिवार में 2-3 साल हम यहाँ आते रहे। पर उसके बाद हमने अपनी देवी के पास एक बंधन सा रखा था। जैसे हमारा ये दशहरा जो होता है, दशहरे में कि हम एक चूलू का बकरा वहाँ पर देते थे कि अगर जाने अनजाने में हमारे अगर छुआ पानी हो गया कहीं तो उसके लिए माँ हमारी रक्षा करना, वो माँ रक्षा भी करती थी। तो अब विवाद हमारा सुलझा, तो इसलिए हमारा यह आपका विवाद सुलझ गया है? सुलझ गया। तो मतलब अब कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो आगे कोई दोबारा भी आपको कहा है कि आप आते रहें या कोई? अभी हम मंदिर में जब मिले पुजारी से, पुजारी ने बोला कि यहाँ थामन के रूप में आप 11-11 रुपए दो। अच्छा जी। और आपका जो यहाँ पर ये एक मतलब विवाद का सुलझाने का यही तरीका है कि आपको थामन किया जाएगा। और शायद यहाँ की भाषा में थामन क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, रोक। हाँ जी। तो इस करके हम भी यहाँ से महाराज की आशीर्वाद से हम यही चाहते हैं कि हमारे को ये आगे ये विवाद से भी बचे रहे और हमारी परेशानियाँ भी दूर हो जाए। ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे दादाजी का हाँ था कुछ, अब वो रहे नहीं। अच्छा, तो बस तो अब आप लोग उसको निभा रहे हैं? निभा रहे जी। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई उस दौरान? कोई परेशानी नहीं। पहले भी नहीं थी कोई, बाद में भी नहीं? अच्छा, अब तो ठीक है, सही है, अब आप सब हैं, आप लोग ठीक हैं। तो शिरगुल महाराज है आप सबकी मनोकामना भी पूरी करें और साथ में आपको कोई परेशानी न हो, सुख संपन्न आपको रखें, यही शिरगुल से प्रार्थना है। आप लोगों का आशीर्वाद सदा